प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे लूका 15 अध्याय। उसमें हम लोग एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं, जिसका वर्णन लूका 15 के 11 से शुरू है। इसमें परमेश्वर का हृदय पता चलता है, परमेश्वर का प्रेम पता चलता है कि अपना प्यारा परमेश्वर, आवर गॉड इज लविंग गॉड, लविंग फादर, वो जो है खोए हुए भेड़ों को ढूंढने आता है। वो लॉस्ट जो है, जो सोल खो गई है, जो प्राण खो गए हैं, उनको ढूंढने आता है। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें परमेश्वर उसका भेड़ों को, अपने लोगों को ढूंढने आता है। यहाँ बाकी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर खुद अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आता है। बाकी जगह हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि लोग मेहनत करते हैं कि कैसे उस पिता को पाएं, जबकि हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, इस पैराबल, इस दृष्टांत से हम लोग देखते हैं कि कैसे पिता खोए होकर ढूंढने आता है। तो आज मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताऊंगा कि अगर आप खो गए दुनिया की भीड़ में, यदि आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, तो ये आप में से सुनिए। परमेश्वर आपको प्रेम बढ़ाएगा। परमेश्वर के क्या हृदय आप जानने पाएंगे, परमेश्वर का हृदय क्या है, इस दृष्टांत से हम लोग को पता चलता है। और यहाँ पे जो उड़ाऊ पुत्र है, जिसको प्रोडिगल सन बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोडिगल बोलते हैं और हिंदी में उड़ाऊ पुत्र बोलते हैं। तो इसका अगर हम लोग मतलब देखें, ग्रीक में इसका मतलब होता है कि उड़ाऊ पुत्र का मतलब ये होता है कि जो ऐसा बेटा जो अपने पिता से संपत्ति जायदाद ले लेता है रिक्वेस्ट करके, और उसको फिर क्या करता है, उड़ा देता है। उसके बाद उसको रिपेंटेंस आता है और फिर वापस उसको पश्चाताप होता है, वापस अपने पिता की ओर जाता है। लूका 15 अध्याय 11वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर यीशु ने कहा कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। आपको बताना चाहूंगा कि एवरी सेंट हैज पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। सारे जो संत हैं, जो मसीह को जानते हैं, उनका एक पास्ट होता है, जो उससे निकल के आते हैं, उस गड्ढे से निकल के आते हैं, और जो गड्ढे में है उनका एक भविष्य भी होता है। यह परमेश्वर का वचन आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको एनकरेज करना मांगता हूँ कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग रीति के अनुसार चले, अगर हम लोग ट्रेडिशन में होकर के चले, तो जब भी हम लोग अगर कोई बंटवारा होता है या परमेश्वर या बिल बनाता है या विल बनाता है, तो क्या होता है कि उसमें क्या होता है, उसके मरने के बाद बताया जाता है कि ये पोर्शन तुमको मिलेगा, ये भाग उसको मिलेगा। यहाँ पर जीता जी पिता से बेटा मांग रहा है कि मेरा हिस्सा दे दे। अब इस तरीके से कि पिता घर में अच्छे से रह रहा है, खुशी से रह रहा है, लेकिन वो एक बड़े कुएं में रह रहा है, उससे एक बकेट पानी मांग रहा है। सोचिए कि पिता घर में उसको कुछ काम नहीं करना है, पिता का जो है वो उसका है, फिर भी वो चाहता है कि मेरा संपत्ति मांग दे। यानी कि यहाँ पर अपने पिता से अपना हिस्सा मांग रहा है, अपनी जायदाद मांग रहा है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि उसको अपना, हमको कोई रोके टोके ना, घर पे रहूंगा तो मेरे पिता रोकेंगे, मेरे टोकेंगे, मेरा भाई टोकेगा, मैं बाहर जाऊंगा और हम मस्ती करूंगा, मजे करूंगा और कोई मुझे टोकने वाला नहीं होगा। तो पिता भी उसको उसकी संपत्ति दे देता है। और उसमें बाइबल लिखा है कि वो दूर देश में चला गया। दूर देश में इसलिए चला गया कि वो ओनरशिप वो नहीं लेना चाहता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, बस मौज मस्ती करना चाहता है। इस तरीके से एक खोई हुई भेड़ की तरह हो जाता है, जो अपना मार्ग ले लेता है। जैसा कि यशाया के 53 के 6 में लिखा है, हम तो भेड़ों के समान भटक गए थे और हमने अपना अपना मार्ग बना लिया था। अब यहाँ पर देखो, जो पुत्र है, छोटा पुत्र है, जो उड़ाऊ पुत्र बोलते हैं, यहाँ पर 2 तरीके के, उस उड़ाऊ पुत्र में 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो मसीह होते हैं, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, वो कई सालों के बाद वो क्या करते हैं, मसीह से दूर हो जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी वो है जो मसीह को नहीं जानते, लेकिन वो ऑन द वे होते हैं मसीह, जिनको ढूंढता है, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होता है। यहाँ पर जो उड़ाऊ पुत्र है, परमेश्वर का वचन जानता है, परमेश्वर अपने पिता घर में रह रहा है, पिता उसको ट्रेनिंग भी देता, शिक्षा भी दे रहा, क्योंकि उसका एक बड़ा भाई है जो धर्मी है, यानी कि उसने उसको ट्रेनिंग दी थी अपने छोटे बच्चे को भी, लेकिन वो दुनियादारी में लग गया और उसका मन जो है दुनिया में लग गया, दुनिया की चीज उसको अच्छी लगने लगी। इसलिए वो चाहता था कि कुकर्म करे और ताकि मुझे कोई टोके ना। और भजन संहिता 139 के में लिखा हुआ है कि, भजन संहिता 139 के साथ लिखा, साम 139:7 से बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं, मैं अधलोक में जाऊं तो तू यहाँ है, मैं स्वर्ग में चढ़ूं तो तू वहां है। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति से, यानी कि यहाँ पर पिता किसको दिखाता है, ये इस लड़के के पिता को मैं परमेश्वर पिता के रूप में, परमेश्वर यीशु खुद बता रहे हैं कि पिता का मतलब है पिता, यानी कि परमेश्वर। और जो लड़का है, जो उड़ाऊ पुत्र है, वो जो प्रोडिगल सन है, वो हम लोग को रिप्रेजेंट करता है, हम लोग को प्रदर्शित करता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाने को बोलते हैं मृत्यु। वो एक आदमी मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, परमेश्वर से दूर जाना चाह रहा है।
और जिन्ना जी अपना रिश्ता परमेश्वर से हटाना चाह रहा है। कि बाइबल बताया कि जब एडम ने पाप किया और उसने एक आज्ञा ना मानी तो वहां पर क्या हुआ, उसकी आत्मिक मृत्यु हुई। यानी कि परमेश्वर दूर होने को आत्मिक मृत्यु बोलते हैं। और उसका फिजिकल मृत्यु होगी उसको, क्योंकि आदम को इमॉर्टल बनाया था, अमर बनाया था, कभी मरने के लिए नहीं बनाया था। लेकिन पाप करने से आज्ञा ना मानने से, बलवा करने से, रिबेलियस कैरेक्टर होने से वो परमेश्वर से दूर हो गया और उसकी फिजिकल मौत भी हुई और आत्मिक मौत भी हुई। यानी कि ये जो उड़ाऊ पुत्र है खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है और पिता से दूर हो रहा है। और पिता का सोचो दिल में कितना ठेस लगी हो कि जिन्ना जी ये मेरे से हिस्सा मांग करके, और किस लिए चाह रहा है कि अच्छी भला मनसा से नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है कि कुकर में उड़ा दे। क्योंकि पिता को उसके लक्ष्य पता है, उसको पता था कि ये क्या करेगा। लेकिन फिर भी पिता ने, क्योंकि परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाए हैं, परमेश्वर ने मशीनें नहीं बनाई है, क्योंकि ये अदन की वाटिका से सिद्ध हो गया कि परमेश्वर ने एडम को फ्री विल दी थी। अगर उसको परमेश्वर रोबोट की तरह बनाया होता, जब उसको शैतान ने, जब उसको सरपंच ने, जब सांप ने, जो इब्लिस ने उसको बहकाया था, तो परमेश्वर उसको एक ऐसा बना सकता था कि वो उसकी बात ना सुने। लेकिन परमेश्वर ने उसको फ्री विल दी थी, उसको स्व इच्छा दी थी, उसके अपनी सोचने की पावर दी थी, ताकि वो खुद डिसीजन ले कि उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है। और यहां भी वही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा नहीं थोपी, परमेश्वर ने कहा जा तू कर जो तेरे मन में कर। यानी कि परमेश्वर ने उसको उसकी इच्छा पर छोड़ दिया। रोमस के 1 में लिखा है कि जब लोगों ने परमेश्वर को नहीं मानते तो परमेश्वर क्या करता है, उनको उनकी इच्छा पर छोड़ देता है। लेकिन जैसा भजन से 139 सामने लिखा कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं। यानी कि पिता जो है हमेशा इंतजार करता रहता है कि तू कहां जाएगा, लेकिन उसका दिल, उसकी इच्छा, उसकी भला मनसा तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। अगर आप यीशु से दूर भी जाते हैं फिर भी यीशु मसीह बाहें फैलाए हुए आपका इंतजार करता रहता है कि हे मेरी बेटी कब तू वापस आएगा। यहाँ पर पिता का प्रेम दिखा रहा है। यहाँ पर एक ऐसी पिक्चर के बारे में उभर के बता रहे कि वी वांट मटेरियल ब्लेसिंग फ्रॉम द फादर बट वी डोंट वांट फादर। ऐसे हमने लोगों को देखे जो पिता यीशु से ब्लेसिंग चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह को नहीं चाहते हैं। क्योंकि ऐसे 10 कोड़े को हमने देखा, बाइबल में भी 10 टाइम लिखा, यीशु मसीह ने कहा उसमें से 10 को ठीक करता, उसमें सिर्फ एक रिटर्न हो, एक वापस आता कि 9 नहीं आते। यीशु मसीह बोलते हैं कि वो 9 कहां गए। ऐसे यानी कि वो आशीष चाहते हैं, वो हीलिंग चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता को नहीं चाहते हैं। यानी कि इस तरीके से वो क्रिएशन को चाहते हैं, क्रिएटर को नहीं जानते। वो परमेश्वर की बनाई चीजों को चाहते हैं, लेकिन उस परम पिता जिसने बनाया है उसको नहीं चाहते। ऐसा कई लोगों के जीवन होता है जो परमेश्वर आशीषें पाते हैं लेकिन परमेश्वर की बातों मन नहीं लगाते। परमेश्वर पर प्यार करना, परमेश्वर का प्यार करना का मतलब है कि परमेश्वर की आज्ञा में चलना, उसकी कही बातों को मानना, उसको बोलते हैं परमेश्वर से प्रेम करना। यानी कि परमेश्वर की बातों को, बाइबल की बातों को नहीं मानते और अपनी इच्छा चलाते हैं और बोलते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कैसे हो सकता है कि जब तुम किसी पिता की बात ना मानो तो तुम कैसे उससे प्रेम कर सकते हो। हम परमेश्वर की बात नहीं सुनते तो परमेश्वर की जो भलाई की योजना है, जैसे इसका वर्णन जरना है कि 29:11 में, यिर्मयाह के 29:11 में है कि हमारे लिए भलाई की योजना है, हमारे लिए हानि की योजना नहीं है। तो वो योजना क्या होती है, डिले हो जाती है। हो सकता है कि आपने इस उड़ाऊ पत्री की तरह जिंदगी गुजारी हो और आपकी जब ये 60 साल हो गई या 70 साल हो गई तब आपने रिपेंट किया, आपने पश्चाताप किया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाती है और आपको जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर ने अपनी योजना बनाई थी, वो फुलफिल पूरी तरह से नहीं हो पाती। इसलिए हमको परमेश्वर की योजनाओं के, परमेश्वर जो हमारे लिए योजना रखता है तो सही समय पे हमको परमेश्वर के वापस आना चाहिए। अगर हम लेट करते हैं तो उतना ही ज्यादा लेट हमारे परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होती और पार्शियल, आंशिक रूप से योजना परमेश्वर की हमारे जीवन में पूरी होती है। अभी जैसे मैं बताता हूँ कि मैं भी जब मैं मसीह नहीं था, आपको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम देवेंद्र तिवारी और मैं जो है हिंदू ब्राह्मण परिवार से आया हूँ। तो मेरे को पता नहीं था कि परमेश्वर यीशु कौन है। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं परमेश्वर खोजता था, लेकिन मैं क्या करता था, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह था जो अपने मार्ग में खोया हुआ था और परमेश्वर ने हमको सही से लगा के मुझे ढूंढा। और यहाँ पर जो दूसरा उड़ाऊ पुत्र है जो मसीह को जानता है फिर भी वो मसीह से दूर हो गए। यानी कि 2 तरह के उड़ाऊ पुत्र होते हैं, जो ऐसे लोग जो अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से यहोवा को खोजते हैं अलग अलग मार्ग से, लेकिन वो जानते नहीं सच्चे परमेश्वर को और परमेश्वर को अन्य आकृति में बना देते हैं। लॉर्ड इज क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, परमेश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन वो पिता तब बनता है जब यीशु मसीह में आप बपतिस्मा लेते हैं। और अपने रोमन्स के 10:9 में जैसा लिखा है कि जब तुम मुंह से अंगीकार करता, दिल में स्वीकार करता है कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर, तो उस समय आपका तारण होता, आपका उद्धार होता, आपका साल्वेशन होता। आप तब उस समय आप पिता पुत्र का रिलेशन आपके जीवन में स्थापित होता है।
और यहाँ पर कैसा ये मतलब कितना कि ये रैचेट मैन है, ये जो प्रोडिगल सन है, कि हम लोग एक्सोडस के निर्गमन के एक्सोडस के 33 के 15 में लिखा है कि हमें आप देखो दूसरा हृदय देखते हैं जहां मोसेस कह रहा है पिता से, कह रहा है कि हे पिता, तू मुझे दूध और मधु की बहने वाली धाराओं वाले देश में लेके चल रहा है, कनान देश लेके चल रहा है, हमको प्रतिज्ञा के देश में ले चल रहा है। अगर तू नहीं जाएगा तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। यहाँ देखो मोसेस मूसा का हार्ट देखो कि वो पिता की उपस्थिति को संसारिक ब्लेसिंग से ज्यादा मानना कि ये तू नहीं जाए, तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर हम लोग दूसरा शमूएल 5वें अध्याय की 24वीं लाइन में देखते हैं तो वहां पर दाऊद कह रहा है कि ये दाऊद भी परमेश्वर की बिना उपस्थिति के नहीं चलता था। यानी कि ये दो हम जो कैरेक्टर देख रहे हैं, जो चरित्र देख रहे हैं, नायक देख रहे हैं, जिनके हार्ट के बारे में बता रहा है कि यानी कि ये मसीह की ब्लेसिंग से, यहोवा की आशीषों से ज्यादा यहोवा को प्रेम करते हैं, उपस्थिति का, उसके प्रेजेंस को प्रेम करते हैं। जबकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे कई मसीह विश्वासी हैं जो परमेश्वर की सिर्फ आशीषों को चाहते हैं, यीशु को नहीं चाहते। जो उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं कि वो दूर देश में चला जाता है। और आपको पता है कि जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, जब चर्च से दूर जाते हैं, तो हमारी आत्मिक मृत्यु हो जाती है, हम पिता से दूर हो जाते हैं, हमारी जिंदगी बैरन हो जाती है, हमारी जिंदगी जो है उजाड़ हो जाती है। जो आपको लगती है कि आशीषित है, लेकिन वो आशीषित नहीं रहती, क्योंकि आगे हम लोग इस पद में देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं 24 में लिखा है कि जब वह उड़ाऊ पुत्र सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में अकाल पड़ गया, बड़ा अकाल पड़ा और कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। वह चाहता था कि फलियों से जिन्हें सुअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। यहाँ हम लोग देखो परमेश्वर की बात कैसे सच है। जब वो परमेश्वर जब अपने पिता से दूर हुआ, जब यहोवा पिता से दूर हुआ, तो क्या हुआ कि उसकी सारी संपत्ति चली गई, जो सुअर के बाड़े में आ गया, यानी कि जो सिस्टम में आ गया या दुनिया के सिस्टम में आ गया, एक बेबीलोन में आ गया, जो आत्मिक इजराइल को छोड़ करके बेबीलोन में आ गया, जहां का काम क्या है, जहां काम करो तभी तुम्हें खाने को मिलेगा, और जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, और तुमको ऐसे काम में लगा दिया कि सुअर के बारे में उनको किसी ने, उसमें लिखा कि किसी ने उसकी सहायता नहीं करी। मतलब कि वहां के निवासी ने उसको जो काम दिया, कौन सा काम दिया, सुअर चराने का। मतलब कि वो इतने बड़े घर का था, लड़का था, इतने बड़े घर का लड़का था, वहां पर उसको क्या काम मिल रहा है, सुअरों के साथ। यानी कि आप जब परमेश्वर से दूर जाते हैं तो आपकी संगति क्या होती है, सुअर के साथ हो जाती है। सुअर मतलब अविश्वासियों के साथ हो जाती है। बाइबल बोलती है अविश्वासियों के साथ मत जुतो। यहाँ सुअर का मतलब, अगर सुअर आपको देखेंगे तो आप देखेंगे सुअर हमेशा नीचे ऐसे करके खाता रहता है, कभी ऊपर नहीं देखता। यानी कि हमेशा दुनिया की चीजें पकड़ते रहते हैं हमेशा। और जबकि कोलोस्सियों के 3 अध्याय के पढ़ने में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि आसमान की खोज करो, आसमानी चीजों की खोज करो। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कोई कहेगा कि देखो कि वो जो उड़ाऊ पुत्र होगा तो ये भी सोच रहा होगा, हाय देखो मैं कैसा फंस गया। नीति वचन के 19वें अध्याय की 3 में लिखा है, मूर्ख लोग होता है अपनी मूर्खता पर नाश होता है, नष्ट होता है, और परमेश्वर को ब्लेम करता है। यानी कि यहाँ पर उस अपने डिसीजन से, जो उसको फ्री विल दी गई थी, उसको स्वतः की इच्छा दी गई थी कि वो खुद डिसीजन ले, डिसीजन मेकर था, लेकिन अपनी इच्छा से उसने क्या किया, अपना खुद ही कबाड़ा किया। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दुनिया ने उसको पूरा खाली छोड़ दिया। यानी कि जितना आप दुनिया में जाओगे उतना आप खाली होते चले जाओगे। अब आप देख रहे दुनिया में, हमने देखा लोग प्लेजर के लिए, आनंद करने के लिए नई नई चीजें लाते हैं, नई चीजें भरते जाते हैं अपने जीवन को, लेकिन उनके अंदर खालीपन लगता है दुनिया की चीजों से। यू कैन फिल योर हार्ट by the all the belongings of the world, but you cannot fulfill your heart। तुम दुनिया से सामानों को भर सकते हो, लेकिन अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते हो। अपने खाली हो जाता है तो दुनिया की चीजों से फिर दोबारा उसको भरता है। यानी कि एक इच्छा उसकी खत्म नहीं हुई। अगर आप देखेंगे दारू पीने वालों को, वो क्या करेगा, एक ब्रांड, उसको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक ब्रांड से चखेगा, फिर उसका क्या करेगा, अगले दिन उसके फिर उसकी खरीदूंगा, फिर उसका मंदिर में चलेगा, फिर उसी से उसको पूरा करेगा। यानी कि वो और ज्यादा उसकी इच्छा में वो फंसता चला जाता है दुनिया में। यानी कि और उसकी दशा जो है खालीपन, और उसके अंदर खालीपन आता चला जाता है। यानी कि लेकिन जब हम मसीह में आते हैं तो मसीह हमारे इस खालीपन को नई चीज से भरता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम्हारी पुरानी चीजें चली गई हैं, अब तुम नई सृष्टि। यानी कि जो तुम्हारे अंदर खालीपन है, जो तुम दुनिया में ढूंढ रहे हो, तो परमेश्वर उस खालीपन को यीशु अपने प्रेम से भरता है। तब आपके अंदर नम्रता, प्रेम, भलाई और आपके अंदर फल उत्पन्न करते हैं। लेकिन दुनिया का जो है आपको और खाली कर देता है। जितना दुनिया आते हैं और खाली जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि उस पुत्र के बारे में कि बिल्कुल खाली हो जाता है, पैसे से भी, और उसको अंदर से पूरा वो खाली हो चुका होता है, टूट चुका होता है। फिर बाइबल बताती है, बहुत अच्छा वर्ष बताता है जो परमेश्वर इसके बारे में बताना चाह रहा है। हम लोग इसको देखते हैं
17 में लिखा है कि जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अब अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिता, जो मैंने ईश्वर के विरोध में और तेरे दृष्टि में अपराध किया है, अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। यहाँ पर देखो फिर से, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जब हम परमेश्वर में, सबसे बड़ी बात है रियलाइजेशन, आपे में आना, यानी कि आपको कन्फेशन, यानी कि आपको स्वीकार करना कि हाँ हम गलती पर हैं। यानी कि आप अगर जब एडमिट करते हैं, आप जब स्वीकार करते हैं आप गलती पर हैं, तो वो पहली सीढ़ी होती है जब आप आपे में आते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, वी रिटर्न टू फादर, हम पिता की ओर वापस जाते हैं। यानी कि हम लोग अपने जो जीवन जो जी रहे होते हैं, जो हम लोग सुअर के साथ रह रहे होते हैं, जो अविश्वासियों के साथ रह रहे होते हैं, जो दुनिया के तरीके हम कर रहे होते हैं, उससे हमारा मन भर जाता है और हम उस नो टर्निंग बैक 180 डिग्री हम लोग क्या करते हैं, पिता की ओर भागने, पिता की ओर जाने का मन बनाते हैं। अब यहाँ पर रिमोर्स एक वर्ड है और एक है रिपेंटेंस। रिमोर्स मतलब ये होता है कि दुखी होना लेकिन मुड़ना नहीं पिता की ओर, जबकि रिपेंटेंस मतलब पश्चाताप का मतलब होता है कि पूर्णतः तरीके से फिर वो पाप जो कर रहे, जो गंदगी कर रहे थे, उससे अपना पूरा मन हटा करके पिता की ओर जाना। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, जैसे रिहेबिलिटेशन जो होता है, जो दारू वगैरह पीते हैं उनको जो आप देखेंगे उनका जो कैसे उपचार होता है, पहले उसको उनको बताया जाता है कि तुम्हें जो ये आदत है दारू पीने की, जो लिकर पीने की, वो क्या है, तुम इसके आदी हो और तुमको स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम इसके आदी हो चुके हो। फिर उसके बाद उसको बताते हैं कि उसके जब स्वीकार करते हैं हाँ मैं इसका आदी हो चुका, तो फिर बोलते हैं कि तुमको इसके छुटकारे की जरूरत है। तब उसके वो छुटकारे में उनको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं और उसको मोरल अप करते हैं और उसको कई बातें बताते हैं। यानी कि सबसे पहले एडमिट करना, स्वीकार करना कि हाँ मैं गलती पर, मैं फाइट पे हूँ। तो सबसे पहले अपना रिपेंटेंस की पहली सीढ़ी क्या है, आशीष की पहली सीढ़ी क्या है कि पहला रिपेंटेंस, यानी कि आपे में आना कि हाँ मैं गलती पर हूँ। जब आपको पता ही नहीं चलता कि आप गलती पर हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा कन्विक्शन लाता है, पवित्र आत्मा आपको बताता है कि आप हाँ गलती पर हैं। तो जब आप अपने हृदय खोलते हैं तो आपको अपनी गलती पता चलती है। जब आपको गलती पता चलती है तब आप पश्चाताप करते हैं और उस चीज से हटते हैं। यदि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं गलती पर, तो आप गलती पर गलती करते जाते हैं। और देखो इस मानसिकता, देखो इस प्रोडिगल सन की, उड़ाव पुत्र की, कह रहा है कि जो दुनिया की बेबीलोन की सिस्टम में इतना फंस गया कि क्या कह रहा है कि पिता के यहाँ मैं मजदूर की तरह हूं। यानी कि फिर से उसी सिस्टम का भाग बनने जा रहा है कि पिता के यहाँ भी जो पिता का जो सब कुछ उसका था उससे थोड़ा सा भाग लेके आया और उसका बोला कि पिता के घर में जाऊंगा तो मुझे नौकर की तरह रख लो। यानी कि उसकी मानसिकता जो थी एक नौकर की हो गई थी, जबकि पिता का हम लोग पढ़ेंगे कि पिता का दिल क्या है, वो हम यहाँ पर देखते हैं कि 20वें आयत में बता रहा है कि तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, दौड़कर उसे गला लगाया और बहुत चूमा। पुत्र से कहा कि पिताजी, मैंने तेरे ईश्वर के विरोध में तेरे दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। यहाँ पर बेटा बोल रहा है कि मैंने तेरे खिलाफ पाप किया, लेकिन यहाँ पिता दूर से ही देख करके उसको गले लगाता है, उसको गले लगाता और वो रिपेंटेंस कर भी रहा है, लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान देता है। यानी कि उसका वो यहाँ परमेश्वर का दिल बताना चाह रहा है कि परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों के लिए जो मसीह दूर से जाते उनके लिए कितना बाट जोता है, कितना उसको परमेश्वर यीशु मसीह दिल बता रहे कि पिता का दिल कैसा है। कि आज आप अगर परमेश्वर से दूर हो गए हो और आप तो परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि जब तक आपके अंदर सांस है तब तक जजमेंट सेट नहीं हुआ, तब तक न्याय आपके ऊपर नहीं आया है। परमेश्वर जब तक आपकी सांस है तब तक आपका इंतजार करता है। पूरी बाइबल बताती है 7 के 70 गुना परमेश्वर बोलता है माफ करो। यानी कि परमेश्वर उतना उससे ज्यादा बढ़ करके परमेश्वर कितना हमारे लिए प्रेम करता है। और यहाँ दिखा रहे हैं कि परमेश्वर जो पिता क्या बोलता है, इसके लिए सबसे पहले अच्छे कपड़े पहनाओ। अच्छे कपड़े मतलब जो राइचसनेस के क्लॉथ थे जो उसको पहनाते हैं, यानी कि यीशु की धार्मिकता उसको उड़ा देते हैं। यानी कि पिता यहाँ क्या बता रहा है कि तुम्हारी धार्मिकता नहीं है, ये यीशु की धार्मिकता जो पिता हमारे पाप को नहीं देखता, परमेश्वर यीशु मसीह की धार्मिकता के रूप में हमको देखता है। यानी कि जो चादर उड़ाता है, जो ब्लैंकेट उड़ाता है, वो मसीह की धार्मिकता थी, जो उस उड़ाव पुत्र, उस प्रोडिगल सन को परमेश्वर उड़ाता है, पिता उड़ाता है। यानी कि परमेश्वर की धार्मिकता उस तरीके से है वो जो सारी आशीषों को चुंबक की तरह खींचती है। दूसरा, परमेश्वर उसको नौकर की तरह नहीं, बेटे की तरह, यानी कि सनशिप। परमेश्वर हम लोग बोलते हैं ना कि रोमन्स के 8 में कि हम लोग अब्बा फादर करके पुकारते हैं, अब्बा पिता करके पुकारते हैं। यानी कि परमेश्वर ने राइट स्टैंडिंग दी है, यानी कि हमारे साथ खड़ा होने के उसने तुम्हारे पापों को जो क्रिम्सन की तरह लाल थे उनको परमेश्वर ने सफेद ऊन की तरह उजले कर दिए और तुम्हारे पापों को पूर्व से लेकर पश्चिम के पीछे फेंक दिया और इतना दूर कर दिया कि वो तुम्हारे पापों को हिसाब नहीं लेता है। यानी कि वो क्या देखता है, मसीह को देखता है, आपको नहीं देखता है। दूसरा,
यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसको अंगूठी पहनाता है। और अंगूठी जो होती है वो तीन तरह की चीजों को बताती है। यहूदी, अगर हम लोग अगर यहूदी समाज को देखें तो जो अंगूठी थी वो पहले एक्सेस को दिखाती है, यानी कि अथॉरिटी को दिखाती है, यानी कि अधिकार को दिखाती है। पिता ने जो उसकी जो अधिकार उसने खो दिया था, जो पिता से जब परमेश्वर से दूर जाकर के परमेश्वर के जो अधिकार थे कि परमेश्वर कहता है कि तुम सांपों को कुचलोगे और विष को पी जाओगे और बिच्छुओं को रौंदोगे और तुम नागों को लताड़ोगे और तुम पर कोई हानि नहीं होगी। और वो अधिकार जो मसीह से आप हट करके दूर हो जाकर खो देते हैं, परमेश्वर उस रिंग पहनाता, अंगूठी पहनाता, बोलता है तुम्हें अधिकार मैं फिर से तुम्हें देता हूं। यानी कि परमेश्वर फिर से रिस्टोर करता है, फिर से वो अधिकारों को देता है। यानी कि अब फिर से तुम परमेश्वर में रोपे गए हो, फिर से तुम परमेश्वर के वही अधिकार, यीशु मसीह कहते हैं मरकुस के 12:24 में कि तुम इसलिए भूल में पड़े हो कि तुम यीशु मसीह की सामर्थ्य और उसके अधिकारों को नहीं जानते हो। यानी कि वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के पिता के मुंह से निकलता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अंगूठी उसको देता है, यानी कि उसको अधिकार देता है कि फिर से अधिकार उसका रिस्टोर हो जाता है। दूसरा होता है एक्सेस। दूसरा होता है कि उसमें जो एक सिग्नेट रिंग होती है, उसमें ऊपर जो एक वैसा कांच का एक उसमें शेप रहता है जिसमें परिवार का फोटो रहती है, और वो एक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की तरह रहता है। यानी कि जो एक मोम रहती है, पुराने जमाने में मोम का एक रहता था, वैक्स रहती थी, तो उस समय क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं था, तो उस समय जो ये सिग्नेट रिंग जिनके पास रहती थी, अंगूठी जो रहती थी, वो क्या करता था, उसका बेटा क्या करता था, वहां जाकर के उसका ऐसा उसको पंच करता था, तो वो क्या करता था, कुछ भी खरीद सकता था, और जो बिल होता था वो उसके पिता के खाते में चला जाता, पिता बाद में उस बिल को भरता था। यानी कि परमेश्वर ने फिर से उसको अंगूठी के द्वारा वो सारे अधिकार दिया उसको, मानी कि उसको जैसा कि यूहन्ना के 19:35 लिखा कि एवरीथिंग इज पेड इन फुल। यीशु मसीह ने कलवरी को सब कुछ चुका दिया, और विधियों का जो लेख हमारे विरोध में शैतान ने रखा था उसको मसीह ने उसको हटा दिया, और शैतान के उसकी शक्ति को खुला तमाशा के। यानी कि मसीह जो एक दिन का विश्वासी है वो वही सामर्थ रखता है जो 20 साल का विश्वासी और 30 साल का विश्वासी। कनेक्शन की बात है। तो परमेश्वर कहता है कि जो आशीषें मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी है वो तुम्हें मैं देता हूं, जो तुम्हारे कानों ने सुनी, जो तुम्हारी आंखों ने न देखी, तुम्हारे चित्त न चढ़ी, ऐसी आशीषें ने फिर से उस अंगूठी के रूप में उसको देता है कि तुमको पे करने की जरूरत नहीं है, मैंने पे कर दिया है। और तीसरा उसमें नाम आ जाता है, यानी कि तुम पर यीशु मसीह के 1 कुरिन्थियन 6:20 में लिखा है कि यू आर बॉट फ्रॉम द प्राइज, तुम दाम देके खरीदे गए हो, तुम्हारे शरीर पर अधिकार है, क्योंकि ये जो है शरीर जो पवित्र आत्मा मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा निवास करता है, और जहाँ परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्रता, यानी तुम स्वतंत्र रह गए, परमेश्वर का नाम तुम्हारे साथ नाम जुड़ा है, यानी कि तुम मसीह कहलाते हो, यानी कि क्रिश्चियन कहलाते हो, यानी कि तुम्हारे नाम से पहले क्राइस्ट का शब्द जुड़ता है। परमेश्वर ने तुम्हें अपना नाम दिया है, परमेश्वर ने अपने तुम्हारी जो खड़े होने की थी उस चीज को बदला है और अपने परिवार में बुलाया है, एक गॉडी लाइन में बुलाया है। और फिर क्या देते हैं कि वो बच्चा बोल ही रहा था उड़ाऊ पुत्र पिता से, लेकिन उसके जो रिपेंटेंस वाली बातों को इतना प्रेम करके उसको ओवरलुक करता है, उसको प्रेम करके गले लगाता है, उसको बोलता है फटाक से उसको नए जूते हो। यानी कि नए जूते क्या बताते हैं? नए जूते बताते हैं कि परमेश्वर के आर्मर ऑफ द लॉर्ड है, परमेश्वर के जो शस्त्र है उसमें जूतों को मेल मिलाप के जूते बोला गया। यानी कि अब तुम ये काम मत करना, अब तुम इन जूतों को जो तुम्हारे दिए मेल मिलाप के जो सुसमाचार के जूते तुमने पहने, अब तुम उस गंदगी में मत जाना। अब जो तुम्हारे कदम उठेंगे तो परमेश्वर राज को फैलाने के लिए उठेंगे। जब तुम सुबह उठोगे तो शैतान कांपेगा कि परमेश्वर का अधिकार का बेटा, परमेश्वर के नाम का बेटा, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ बेटा जग गया है, और लेट्स पॉपुलेट द हेवन एंड डीपॉपुलेट द हेल। आओ हम सबको भर दें परमेश्वर की आत्मा से और नरक को खाली कर दें। हालेलुया। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई आज माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगा, यहाँ पिता देखिए, पिता के दो बेटे हैं, एक राइचस है जो धर्मी है, जो अपने कामों से धार्मिकता दिखा रहा है अपने आप को, और दूसरा उड़ाऊ पुत्र है। तो यहाँ पिता के लोगों के मन में आता है कि अरे हमने अपने बेटों को इतना अच्छा पढ़ाया, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, बाइबल सिखाई, लेकिन वो आज जो है दूसरी ट्रैक में चला गया। तो मैं आपको ये रिपेंटेंस, आपको ऐसा गिल्ट की भावना आने की जरूरत है, क्योंकि तो तुम्हारे बच्चे लोग डिसीजन लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने फ्री विल दी है, खुद की इच्छा दी है, फ्री इच्छा दी है, तो वो तुम्हारे पेरेंटिंग पर, आपकी मातृत्व या आपके पितृत्व को, आपके जो आपको लालन पालन किया उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती, क्योंकि उन्होंने ये चुना हुआ। आपने तो अपनी अच्छी मेहनत करी, अपनी पूरी मेहनत करी, आपको ये गिल्ट लेने की जरूरत नहीं, आपको ये बोझ लेने की जरूरत नहीं है। आप गलती पर नहीं है, लेकिन ये उसका निर्णय है जो उसने लिया। लेकिन मैं यीशु मसीह के नाम से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि 1 पतरस में लिखा है
पहला पत्रस पहले में लिखा है, क्योंकि तुमने नासवान ने पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जीवन पाया है। यानी कि जो अगर तुमने परमेश्वर अपने बेटे को जो मसीह की शिक्षा दी है, अगर घर में भी परमेश्वर यीशु के नाम से उसको अगर शिक्षा दी है, आने के बाद भी दुनिया में तुमने उसको मसीह की शिक्षा दी है, तो यानी को अविनाशी बीज है। यीशु मसीह की जो बीज है, परमेश्वर का जो वचन जो बीज है, जो अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, वो रिजल्ट लाएगा। वो एक दिन उड़ाऊ पुत्र की तरह वापस पिता के प्रेम से खींचा चला आएगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। परमेश्वर आपको इन सब वचनों से आशीष दे। यदि अगर आपका कोई परिजन या आप दुनिया में खो गए तो परमेश्वर आज भी आपके लिए उस पिता की तरह परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद ये दृष्टांत दिया कि आज बाहें फैला करके आपका इंतजार कर रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी आ जाओ और मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता की झिलम उड़ाऊंगा। मैं तुझे अंगूठी पहनाऊंगा जिससे तुम्हारे अधिकार होंगे। तुमको फिर से मैं अपना मजदूर या तुम सेवक नहीं बुलाऊंगा, दास नहीं, मैं अपना बेटा बेटी बुलाऊंगा और तुम मेरे स्वरूप समानता बनाएगा, मेरे अधिकार में काम करोगे और मसीह के राज को बढ़ाने में मदद करोगे। तो परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के वचन से मैं आपको आशीष देता हूँ। यीशु मसीह हृदय आपको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। उनसे मसीह में बढ़ने में, बाइबल के वचनों को समझने में आपको मदद मिल रही होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारे YouTube चैनल लाइफ इन क्राइस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बाइबल के वचन की समझ में और यीशु के साथ अपने मजबूत रिश्ते में आगे बढ़ सके, उन्हें भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार होने में मदद मिल सके और बहुत से ऐसे लोग जो नहीं जानते मसीहा को, वो जान सके अपने सच्चे परमेश्वर और ज़िंदा खुदा को। और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है वॉल ऑफ फायर, उसको भी ज़रूर से फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।